मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की अमर कहानी। गंगा मैया का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो यह दर्शाती है कि गंगा की अविरल धारा न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि यह प्रेम का संचार भी करती है। तो आइए मिलकर जानते हैं क्या है माँ गंगा के जन्म की कथा और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। सबसे पहले जानते हैं श्री हरि से जाने देवी गंगा का नाता। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो वे ब्रह्म जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्म जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्म जी की ने गंगा हिमालय को सौंप दी। इस पर देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। इसी में से एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की ही तरह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने, फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया। मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया गया है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिनकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती है। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नंदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार उनके मानव रूप में प्रेम की भी कथाएं काफी प्रचलित हैं। ब्रह्म जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभेश को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिसमें 7 संतान तो गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्म के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई, जहां पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष की भी गंगा को देखकर सुध बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखते रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्म जी ने शाप दिया कि आप दोनों लोग लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको माँ गंगा की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथा सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी और कहानी के साथ आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।